नमस्कार। भूगोल के इस खास विश्लेषण में सबका स्वागत है। अगर भारत का भूगोल परीक्षाओं से पहले एक बड़ी पहेली लगता है, तो चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इस पूरी की पूरी भौगोलिक संरचना को बहुत ही आसान और हमेशा याद रहने वाले हिस्सों में तोड़ने वाले हैं। चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो आज का एजेंडा क्या है? हम भारत के इस विशाल भूभाग को 6 लॉजिकल हिस्सों में बांटकर समझेंगे। 1 हिमालय, 2 उत्तर के मैदान, 3 प्रायद्वीपीय पठार, 4 भारतीय मरुस्थल, 5 तटीय मैदान और लास्ट में 6 एक छोटा सा पॉप क्विज। भाग 1 हिमालय। करीब 20 करोड़ साल पहले टेक्टोनिक प्लेटों की जबरदस्त टक्कर से ये पहाड़ बने थे। उत्तर से दक्षिण की ओर इनकी 4 पैरेलल यानी समानांतर श्रृंखलाएं हैं। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों वाला ग्रेट या महान हिमालय, उसके नीचे मिडिल हिमालय और सबसे बाहर की तरफ शिवालिक। एग्जाम्स के लिए ना ये नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। इन पहाड़ों को फोल्ड माउंटेन यानी वलित पर्वत कहा जाता है। इसे याद रखने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। फर्ज कीजिए जमीन पर एक कालीन बिछा है और हम उसे दोनों तरफ से एक साथ अंदर की ओर धकेल रहे हैं। क्या होगा? वो बीच से सिकुड़कर ऊपर उठ जाएगा, है ना? बिल्कुल ऐसे ही तिथिस सागर का सारा मलबा सिकुड़कर ऊपर उठ गया और हमारा हिमालय बन गया। भाग 2 उत्तर के विशाल मैदान। ऊंचे पहाड़ों से नीचे आते ही सीधा पहुंचते हैं उत्तर के मैदानों में, जो सदियों से नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बने हैं। और यहाँ ये नंबर याद रखना है, 43। भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% हिस्सा इन्हीं समतल और बेहद उपजाऊ मैदानों से ढका हुआ है। अब ये नदियाँ जब पहाड़ों से नीचे उतरती है ना, तो एक बड़ा ही दिलचस्प जादू करती हैं। भाबर क्षेत्र में आते ही नदियों बड़े बड़े पत्थरों के नीचे जैसे एकदम से गायब हो जाती हैं। और फिर ठीक इसके दक्षिण में तराई क्षेत्र आता है, जहां ये पानी वापस जमीन के ऊपर आ जाता है और पूरे इलाके को नम और खेती के लिए सुपर फर्टाइल बना देता है। अब एग्जाम्स का एक बहुत ही फेवरेट सवाल, बांगर और खादर के बीच का फर्क। इसे ऐसे याद रखिए, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो थोड़ी ऊंचाई पर होती है, और दूसरी तरफ है खादर जो एकदम नई जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ हर साल बाढ़ आने से उपजाऊ मिट्टी की एक बिल्कुल फ्रेश परत बिछ जाती है। भाग 3 प्रायद्वीपीय पठार। ये हमारे देश का सबसे पुराना हिस्सा है, जो प्राचीन गोंडवाना लैंड से टूटकर बना है। अब पठार होता क्या है, इसे समझना बड़ा सिंपल है। पहाड़ की चोटी एकदम नुकीली होती है, लेकिन पठार ना एक डाइनिंग टेबल की तरह होता है। आसपास की जमीन से ऊंचा तो होता है, लेकिन ऊपर से एकदम फ्लैट और समतल। इस पठार के 3 मेन हिस्से हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला मालवा का पठार, जो ज्वालामुखी के लावे से बना है। दूसरा छोटा नागपुर का पठार, जिसे खनिजों के भंडार के कारण भारत का रूर कहते हैं। और तीसरा है दक्कन ट्रैप, जिसकी काली मिट्टी कपास यानी कॉटन की खेती के लिए एकदम परफेक्ट है। भाग 4 भारतीय मरुस्थल यानी थार रेगिस्तान। अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में ये इलाका है और इसकी पहचान छुपी है इस नंबर 25 में। भूगोल के हिसाब से जहां भी साल भर में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, वो मरुस्थल है। लेकिन एक बहुत ही कमाल का फैक्ट बताऊं? थार दुनिया का अकेला ऐसा रेगिस्तान है जहां इतनी ज्यादा आबादी रहती है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। भाग 5 तटीय मैदान। दक्षिण भारत के दोनों किनारों पर जो जमीन की पट्टियां हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। पश्चिमी तट काफी संकरा और एकदम खड़ी ढलान वाला है। यहाँ नदियां बहुत तेज बहती हैं और सीधे समुद्र में गिरकर एस्चुरी बनाती हैं। वहीं पूर्वी तट काफी चौड़ा है और यहाँ नदियां बहुत धीमी गति से बहते हुए बड़े बड़े उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। ये कंपैरिजन एग्जाम में पक्का काम आएगा। भाग 6 भारत के द्वीप समूह। मेनलैंड से दूर समुद्र में जाने पर 2 बड़े द्वीप समूह मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से एकदम अलग हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार का निर्माण ज्वालामुखी और टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियों से हुआ है, लेकिन अरब सागर में मौजूद लक्षद्वीप पूरी तरह से बायोलॉजिकल कोरल रीफ्स यानी मूंगे की चट्टानों से बना हुआ है। और अब एक क्विक पॉप क्विज। चलिए देखते हैं आज हमने क्या सीखा। पहला सवाल, नदियों द्वारा लाई गई उन 2 मिट्टियों में से वो कौन सी मिट्टी है
जिसे हर साल बाढ़ के पानी से एक बिल्कुल नई और उपजाऊ परत मिलती है। जरा दिमाग पर जोर डालिए। बिल्कुल सही, वो मिट्टी है खादर। नई जलोढ़ मिट्टी यानी खादर। ये ज्योग्राफी एग्जाम्स का एक मस्ट नो फैक्ट है। चलिए, दूसरा सवाल। अभी अभी हमने द्वीपों की बात की थी। अरब सागर में जो लक्षद्वीप है, उसका बेस किसी पहाड़ या ज्वालामुखी से नहीं बना है, बल्कि किस खास प्राकृतिक चीज से बना है? जी हाँ, कोरल रीफ्स। लाखों करोड़ों छोटे छोटे समुद्री जीवों ने मिलकर लिटरली भारत के पूरे एक भौगोलिक हिस्से का निर्माण कर दिया है ना कमाल की बात? सच में, प्रकृति एक बेहतरीन मूर्तिकार की तरह काम करती है। जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से लेकर नदियों की लाई हुई मिट्टी और हवा के तेज थपेड़ों तक, इन सभी ताकतों ने मिलकर लाखों सालों में भारत के इन 6 शानदार परिदृश्यों को तराशा है। अब जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। हम जानते हैं कि हिमालय अभी भी अपनी युवा अवस्था में है और टेक्टोनिक प्लेट्स के दबाव की वजह से हर साल थोड़ा और ऊंचा हो रहा है। तो जरा सोचिए, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ लाख सालों में भारत का यह नक्शा कितना बदल जाएगा? इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और भूगोल के सफर को एंजॉय करते रहिए।